श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित सामाजिक व्यवस्था से संबंधित स्वधर्म गुण एवं कर्म पर आधारित है। प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति के स्वाभाविक सत्व, रस एवं तमोगुण की न्यूनता एवं अधिकता के आधार पर तथा अपने कार्य करने की क्षमताओं एवं योग्यताओं के आधार पर सामाजिक व्यवस्था में जो कोई भी कर्तव्य कर्म प्राप्त करता है, उसका यह कर्तव्य कर्म ही सामाजिक व्यवस्था में उसके स्वधर्म का निर्धारण करता है। मनुष्य अपनी प्रकृति के इन स्वाभाविक सत्व, रस एवं तमोगुण में क्रमिक उत्थान एवं विकास के द्वारा तथा साथ ही अपनी कार्य करने की क्षमताओं एवं योग्यताओं को परिष्कृत, परिमार्जित एवं विकसित कर अपने स्वधर्म में परिवर्तन कर सकता है। किंतु जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों के कारण जब भी कोई मनुष्य अपने स्वधर्म का त्याग कर परधर्म की ओर उन्मुख होता है, तो इसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत भयावह कहा है। जैसा कि हम सबको विदित है कि युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अपने ही गुरुजनों एवं स्वजनों को प्रतिपक्षी योद्धाओं के रूप में पाकर अर्जुन को अपना क्षत्रियोचित स्वधर्म अत्यंत हिंसक एवं भयावह प्रतीत हो रहा है। वह क्षत्रियोचित स्वधर्म की अपेक्षा संन्यास को अधिक श्रेष्ठ मानने लगा है और वह भगवान श्री कृष्ण से युद्ध को त्याग कर संन्यास की ओर उन्मुख होने का आग्रह करता है। किंतु हम सबको ये ज्ञात है कि अर्जुन संन्यास जैसे उच्चतम आध्यात्मिक मूल्य की जो महत्ता का गायन कर रहा है, वह एक सामान्य मनः स्थिति में नहीं करके विषादग्रस्त एवं मोहात्मक मनः स्थिति में कर रहा है। अर्जुन एक क्षत्रिय है और उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति उसे अभी तक क्षत्रियोचित स्वधर्म के लिए ही प्रेरित करती रही है। अर्जुन जीवन में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति में जब भी उसके समक्ष कोई युद्धात्मक परिस्थिति आई है और वह युद्ध यदि धर्म पर आधारित है और न्याय के अनुरूप है, तो अर्जुन ने सदैव युद्ध का सामना किया है। किंतु आज अपने ही आत्मीय जनों के मोह के कारण अर्जुन अपने क्षत्रियोचित स्वधर्म से विमुख हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को स्वधर्म त्याग के भयावह परिणामों से अवगत कराते हुए स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य को अपने मानसिक विचलनों के कारण एवं विषम परिस्थितियों के कारण स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। स्वधर्म का पालन प्रत्येक मनुष्य के लिए किसी भी विषम परिस्थिति में स्वधर्म का अनुसरण करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट करते हैं कि हे अर्जुन, दूसरे के अच्छे एवं भली प्रकार गुणों से युक्त परधर्म की अपेक्षा गुणों से रहित मनुष्य का स्वधर्म अधिक श्रेष्ठ है। मनुष्य के लिए स्वधर्म में तो मरना भी कल्याणकारी है, परधर्म उसके लिए अत्यंत भयावह होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात हे अर्जुन, गुणों से रहित नीरस अपने स्वधर्म की अपेक्षा दूसरों के गुणों से युक्त परधर्म का अच्छे प्रकार से पालन करने की अपेक्षा मनुष्य को अपने स्वधर्म का अनुसरण करना चाहिए। स्वधर्म में मनुष्य के लिए मृत्यु को प्राप्त होना भी उचित है, किंतु परधर्म मनुष्य के लिए अत्यंत भयावह होता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भगवान श्री कृष्ण ने
इस श्लोक के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि स्वधर्म मानवीय प्रकृति के स्वाभाविक गुणों के अनुकूल होने के लिए कारण प्रत्येक मनुष्य के लिए सहज होता है, जबकि परधर्म मानवीय प्रकृति के गुणों से प्रतिकूल होने के कारण मनुष्य के लिए अत्यंत कष्टप्रद होता है। कई बार जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों के कारण मनुष्य को दूसरे का कर्तव्य या स्वधर्म अधिक आकर्षक और सहज लगता है और वह अपने कर्तव्य का त्याग कर उस कर्तव्य की ओर उन्मुख होने का प्रयास करता है। इसे ही गीता में स्वधर्म त्याग कहा गया है। किंतु यह स्वधर्म त्याग मानवीय प्रकृति के अनुकूल नहीं होने के कारण, मनुष्य उसके अनुरूप अभ्यासगत नहीं होने के कारण वह कर्तव्य कर्म मनुष्य के लिए सहज और अनुकूल नहीं होता, जबकि स्वधर्म का अभ्यास उसकी स्वाभाविक प्रकृति के अनुकूल होने के साथ साथ उसके लिए सहज भी होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों या किन्हीं दोषों के कारण मनुष्य को अपने स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। दोष से युक्त होने पर भी मनुष्य को अपने ही स्वधर्म का अनुसरण करना चाहिए और उन दोषों का निराकरण करने का सतत प्रयास करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट किया है कि निश्चय ही इस संसार में जो भी कर्तव्य कर्म हैं वे सभी कर्तव्य कर्म गुण और दोष से युक्त हैं। अर्थात इस संसार में कोई कर्तव्य कर्म ऐसा नहीं है जिसे हम पूर्णतः निर्दोष कह सकें और कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं है जिसे पूर्णतः दोष से युक्त कहा जाए। सांसारिक जो व्यवस्था है इसमें जो मानवीय कर्तव्य कर्म हैं वे गुण और दोषों से युक्त है। आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य इन गुण और दोषों का निराकरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का अनुसरण करे। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष यह स्पष्ट करते हैं कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्व आरंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृता। अर्थात हे कौन्तेय, मनुष्य को दोष से युक्त होने पर भी अपने सहज कर्म स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार आग धुएं से आवृत रहती है उसी प्रकार संसार का प्रत्येक कर्तव्य कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। अर्थात इस संसार में सामाजिक व्यवस्था में मनुष्य को जो कोई भी कर्तव्य कर्म प्राप्त होता है वह पूर्णतः निर्दोष नहीं है। सामाजिक व्यवस्था में प्राप्त मनुष्य के प्रत्येक कर्तव्य कर्म में कोई न कोई गुण और दोष विद्यमान है। मनुष्य के लिए आवश्यकता इस बात की है कि वह इन गुण और दोषों का निराकरण करते हुए सदैव अपने स्वधर्म का अनुसरण करे, क्योंकि सत और असत दोनों ही कर्म जब मनुष्य आसक्त भाव से होकर करता है तो वे दोनों ही उसके लिए बंधन स्वरूप होते हैं। इसीलिए अपने कर्तव्य कर्म या स्वधर्म में उसे जो गुण और दोष दिखाई देते हैं उन गुण और दोषों का निराकरण करते हुए मनुष्य को अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से एवं लोक संग्रह को दृष्टिगत रखते हुए सदैव अपने स्वधर्म का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार स्वधर्म का अनुसरण करने पर मनुष्य के लिए उसके स्वधर्म में निहित सत और असत गुण जो हैं वे उसके बंधन का कारण नहीं बनकर उसकी मुक्ति का साधन बन जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को गुण और दोष के आधार पर अपने कर्तव्य कर्म को त्याग करने की भयावह परिणामों से अवगत कराते हुए यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य को
जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों एवं मानसिक विचलनों के कारण कभी भी अपने स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। स्वधर्म का त्याग जहाँ मनुष्य के लिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अनुचित होता है, वहीं वह सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत भयावह होता है। श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित स्वधर्म संबंधी अवधारणा से संबंधित स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। गीता में वर्णित स्वधर्म की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक व्यवस्था में स्वधर्म की क्या महत्ता है, इसे स्पष्ट कीजिए। क्या गीता में वर्णित स्वधर्म केवल वर्ण व्यवस्था पर आधारित है? अपना मत स्पष्ट कीजिए। गीता में वर्णित स्वधर्म किस प्रकार गुण और कर्म पर आधारित है? स्पष्ट कीजिए। गीता में वर्णित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्ण के विभिन्न कर्तव्यों को स्पष्ट कीजिए। स्वधर्म त्याग से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। गीता में स्वधर्म त्याग को अत्यंत निंदनीय एवं भयावह क्यों कहा गया है? अपने मत को स्पष्ट कीजिए। गीता में वर्णित स्वधर्म मनुष्य के लौकिक कल्याण के साथ साथ उसके आध्यात्मिक उन्नयन में किस प्रकार सहायक है? स्पष्ट कीजिए। वर्तमान समय में गीता में वर्णित स्वधर्म की प्रासंगिकता एवं महत्ता को स्पष्ट कीजिए। ये गीता में वर्णित स्वधर्म संबंधी अवधारणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनका हमने आज के व्याख्यान में विस्तार पूर्वक विवेचन करते हुए इनका स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है।